गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इजी वे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैं ललित राठी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उसका हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे मिनिमाइजेशन। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन फंक्शन यूजिंग द के मैप। इससे पहली वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था कि के मैप क्या है, उसका बेसिक फंक्शन क्या है, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए के मैप को हम आगे पढ़ रहे हैं कि कैसे आप बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे के मैप की हेल्प से। तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसा पहले लिखा हुआ है, if we consider the combination of inputs for which the boolean function is 1। मतलब कहने का ये है कि अगर हम के मैप की हेल्प से उस फंक्शन को सॉल्व आउट कर रहे हैं जिसमें हम 1 को यूज कर रहे हैं, देन वी विल गेट द boolean function which is standard sum of product। तो अगर हम वहां पर 1 का यूज कर रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड द सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म फ्रॉम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ के मैप। जब के मैप की सिंप्लीफिकेशन के बाद हम वहां पर फाइंड आउट करेंगे तो दैट्स द SOP फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। सिमिलरली इफ वी कंसिडर द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फॉर विच द बुलियन फंक्शन इज 0। अगर सिमिलरली हम 0 लेकर चलते हैं, देन वी विल गेट द बुलियन फंक्शन विच इज इन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। वो किस में होगा? प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म आफ्टर सिंप्लीफाइंग द के मैप। यानी कि इस फॉर्म में जब हम के मैप में जो हम बॉक्सेस बनाते हैं उसमें अगर हम 0 असाइन कर रहे हैं तो वहां पर सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट द पॉज फॉर्म। ठीक है। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि जब हम 1 लेकर चलते हैं और जब हम 0 लेकर चलते हैं। तो कुछ रूल्स हैं कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे ए मैप को, वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमने लिया हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म होता है, उसको मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा उसके रूल्स। बस जहाँ पे 1 है उसकी जगह पर हमें 0 ले लेना है, मतलब ये है। तो पहला स्टेप क्या करना होता है हमको, सबसे पहले हमें select the respective k map based on the number of variables present in the boolean function। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो हम के मैप है जिसकी हेल्प से हमको सॉल्व आउट करना है उसमें कितने बूलियन फंक्शंस दिए हुए हैं या कितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं। फिर हमें, क्योंकि हमें बनाना है पिक्टोरियल फॉर्म, और पिक्टोरियल फॉर्म के लिए कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए वो हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगा। और स्मॉल n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। तो जब तक हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं पता चलेगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कौन सा रेस्पेक्टिव के मैप हम या कौन सा डिजायर्ड के मैप हम यहाँ पर यूज करेंगे। पहला स्टेप। सेकंड, इफ द बुलियन फंक्शन इज गिवन एज सम ऑफ मिन टर्म्स फॉर्म, देन प्लेस द वंस एट रेस्पेक्टिव मिन टर्म सेल इन द के मैप। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर बुलियन फंक्शन में आपको सम ऑफ मिन टर्म्स दी हुई है, आपको इस तरीके से सिंबल मिलेगा। अगर फंक्शन के इक्वल्स टू ये दिया हुआ है या फिर फंक्शन के इक्वल्स टू में आपको ये दिया हुआ है, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिन टर्म्स। तो अगर इस तरीके से आपको दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये मिन टर्म्स का फॉर्मूला है या मिन टर्म्स का क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो जो भी के मैप आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको बॉक्सेस में जो भी नंबर्स दिए हुए हैं वहां पर आप 1 असाइन कर देंगे। ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड स्टेप क्या है। यहां पर देखेंगे चेक लिखा हुआ है, चेक फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजेसेंट वंस। ठीक है। फिर हमें क्या करना होगा, फिर हम चेक करेंगे कि आसपास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को हम ले सकते हैं। इट शुड बी पावर ऑफ 2s।
और वो किस पावर में हमें सेलेक्ट करने हैं, 2 की पावर में। स्टार्ट फ्रॉम हाईएस्ट पावर ऑफ 2 एंड अप टू लीस्ट पावर ऑफ 2। अब हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या है, लीस्ट पावर ऑफ 2 क्या है, वो यहां पर लिखा हुआ है। हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स कंसीडर इन के मैप एंड लीस्ट पावर इज 0। मतलब हाईएस्ट पावर तो वो होगी कि कितने वेरिएबल्स का आपका के मैप दिया हुआ है। जैसे अगर 2 वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल्स के मैप है, तो उसमें हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2, और लोएस्ट तो हमेशा 2 की पावर 0 ही होगी। तो हमें जब अपने एडजेसेंट वंस को देखना है तो हमें मैक्सिमम पावर से मिनिमम पावर ऑफ 2 तक जाना होता है। कहने का मतलब ये है कि हम देखेंगे सबसे पहले 2 की पावर 2 का मतलब 4, कि 4 एडजेसेंट वंस कहीं पर बन रहे हैं क्या, ठीक है। और लीस्ट है कि एक ही होगा वहां पर, यानी कि उसके आसपास कोई भी एडजेसेंट वन नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ईच ग्रुपिंग विल गिव आइदर ए लिटरल और वन प्रोडक्ट टर्म। यहां पर क्या है कि हर एक ग्रुप आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा, पर्टिकुलर टर्म देगा, ये चीज यहां पर लिखी हुई है। इट इज नोन एज द प्राइम इम्प्लीकेंट, यानी कि वो क्या हो जाएगा, उस ग्रुप की वैल्यू हो गई है, जिसको हम प्राइम इम्प्लीकेंट भी बोल देते हैं। आगे लिखा हुआ है, द प्राइम इम्प्लीकेंट is said to be essential prime implicant if at least single one is not covered with any other grouping but only that grouping cover, है ना। इसी तरीके से मतलब अगर कोई भी वन किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं हो रहा है तो हमने उसको सिंगल को भी कवर अप कर लिया है, तो यानी कि जो भी वहां से टर्म्स या जो भी वहां पर हम बनाएंगे वो एक अपनी पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन करेगा या पर्टिकुलर वैल्यू हमको देगा, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप इज दैट नोट डाउन ऑल द प्राइम इम्प्लीकेंट एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। द सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन कंटेन ऑल एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट एंड ओनली द रिक्वायर्ड प्राइम इम्प्लीकेंट। यानी कि जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सारे आपने ग्रुप्स बना लिए हैं, तो वहां पर जो भी ग्रुप्स बने हैं उनकी जो प्राइम इम्प्लीकेंट वैल्यूज हैं या टर्म्स हैं वो हमको नोट कर लेनी है, और उन्हीं को हमें अपने गिवन फॉर्म एसओपी हम यहां पर पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर के मैप का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, लेकिन हमें कुछ चीजें यहां पर नोट डाउन भी करके रखनी है। जैसे क्या है, पहला नोट आप देख रहे होंगे, if outputs are not defined for some combination of input then those output values will be represented with don't care symbol x। यहां पर बोला गया है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें कुछ कंडीशंस डिफाइन नहीं है, डोंट केयर टर्म्स हैं, तो उन्हें हम सिंबल x से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर सॉफ्ट फॉर्म दिया हुआ है या मिन टर्म्स आपको दी हुई हैं तो उन वैल्यूज को आप 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको पॉज फॉर्म दी हुई हैं तो उन वैल्यूज को आप 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक टर्म आ गई आपके पास डोंट केयर, ठीक है, डोंट केयर कंडीशन है। उन वैल्यूज को आप x से डिफाइन करेंगे या x से रिप्रेजेंट करेंगे अपने के मैप में, ठीक है। चलिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है दैट मीन्स वी कैन कंसीडर देम एज आइदर 0 और 1। फिर हम उनको 0 और 1, अगर हम 0 वाले टर्म्स पर काम कर रहे हैं तो हम उसको 0 की तरह कंसीडर करेंगे, और अगर हम 1 वाली टर्म पे काम कर रहे हैं तो वी कंसीडर इट एज ए 1। अब नोट 2 क्या है, नोट 2 इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। इफ डोंट केयर टर्म ऑल्सो प्रेजेंट, अगर डोंट केयर कंडीशन प्रेजेंट है, then place don't care x in the respective cell of the K map। जैसा मैंने आपको बताया, जो भी डोंट केयर कंडीशन प्रेजेंट है गिवन फंक्शन में, उसके रेस्पेक्टिव सेल पर आप के मैप में x को इंडिकेट कर देंगे। कंसीडर
ओनली द डोंट केयर्स जो हमने x से रिप्रेजेंट किया है दैट आर हेल्पफुल फॉर ग्रुपिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजेसेंट वंस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि ये जो डोंट केयर कंडीशंस हैं ये तब आपको हेल्पफुल होंगी जब आपको एडजेसेंट वंस को ग्रुपिंग करने में मैक्सिमम ग्रुप्स में आप कवर अप कर रहे हैं। वो अभी हम आगे देखेंगे कि ये ग्रुपिंग क्या है, कैसे है। अभी आप इसको जब मैं आगे कैसे आपको ग्रुप में बनाना है या ग्रुप लेनी है वो कैसे आप देखेंगे तब आपको थोड़ा पता चलेगा। अभी आप समझ लीजिए, इन दोज केसेस ट्रीट द डोंट केयर वैल्यू एज वन। तब वो डोंट केयर कंडीशन आपको केस ट्रीट करेगी एज ए वन। क्लियर है? अब कैसे ग्रुपिंग करते हैं, कैसे हम डोंट केयर का यूज करेंगे, अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। आई होप ये 3-4 पॉइंट्स जो आपको मैंने बताए ये आपको कैसे के मैप पर आप सॉल्व आउट करेंगे या मिनिमाइज करेंगे अपने फंक्शन को, वो हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। कैसे हम पेयरिंग करेंगे, जैसे अभी हम पीछे बार बार वर्ड यूज कर रहे थे ना, पेयरिंग ऑफ के मैप, पेयरिंग ऑफ के मैप, तो वो हम कैसे करेंगे अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये 2 वेरिएबल का है एक के मैप, आपके पास 2 वेरिएबल्स के मैप दिया हुआ है और हमने यहाँ पर वेरिएबल ए और बी ले रखा है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल्स के लिए हमें पता है नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे 2 की पावर n, दैट मीन्स 2 वेरिएबल 2 की पावर 2 और वी गेट द 4 नंबर ऑफ एसेंशियल बॉक्सेस रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर इस आपके पास डायग्राम है, अपने 4 बॉक्स का यहाँ पर ये बना लिया है इस तरीके से। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, है ना। तो जो भी वैल्यूज आपको गिवन होंगी वो वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने असाइन कर दिया है। सबसे पहली यहाँ पर लिखा हुआ है रॉन्ग, यानी कि ये जो पेयरिंग हुई है ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि एडजेसेंट 1 या एडजेसेंट 0 का पेयर होगा, नॉट 0 और 1, इसलिए ये पेयरिंग गलत है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये वैल्यूज कैसे आई हैं, यहाँ 0 क्या है 1 क्या है, यहाँ 0 क्या है 1 क्या है। अब इसके लिए आपको लास्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, वो मैंने बहुत अच्छे से बेसिक के मैप का बताया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक 1 यहाँ पर है और एक 1 यहाँ पर है, इसकी पेयरिंग आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये कैसे आपने प्लेस किए हैं ये भी मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया हुआ है कि जो भी वैल्यूज आपको दी हों वो हम यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इधर देखेंगे आप, फिर यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी आपको, ये पेयर भी क्या है रॉन्ग है, क्योंकि हमने बताया एडजेसेंट पेयरिंग हमको करनी है, ना कि हमको डायगोनली पेयर बनाना है। इस तरीके से हम पेयर नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, अभी आपने देखा कि ये यहाँ पर 2 1 दिए हुए थे तो आपने इसका एक पेयर बना लिया। अब इसके साथ अगर यहाँ पे भी 1 दिया हो तो आप एक पेयर तो ये कर लेंगे और फिर एक ये 1 बचता है तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस का पेयर करना होता है, इसलिए हम इन दोनों को पेयर कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम पेयर्स के लिए हमें 2 की पावर जितने भी वेरिएबल हैं वहां से हमें जाना है मिनिमम पावर की ओर, इस तरीके से। इसका मतलब ये है, पहले हम देखेंगे कि क्या हम 2 की पावर 2 का पेयर 1 का कर सकते हैं, मतलब 4 वंस का पेयरिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें देखना है 2 की पावर 1 क्या हम 2 वंस का पेयर कर सकते हैं, फिर 2 की पावर 0 लास्ट में, यानी कि अगर पेयर नहीं बन रहा तो फिर हम सिंगल 1 को भी लेकर चलें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो दोनों तरीके की पेयरिंग मैंने आपको बताई, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर भी वही चीज आप देख रहे होंगे। सबसे पहले बॉक्स में आप दिख रहा होगा आपको, ये आपका राइट पेयर है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया भाई, अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो आप इन दोनों की पेयरिंग कर लें। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपने पेयरिंग की डायरेक्शन तो सही है, लेकिन यहाँ पर वंस कितने इंक्लूड हो गए, 1 2 और 3, यानी कि ग्रुप ऑफ 3 हो गया, जबकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ 2 है। और स्टार्टिंग में ही हमने बताया है कि जो ग्रुपिंग होगी वो 2 की पावर में होगी, और 2 की पावर में कभी पर आपको 0 ले लीजिए या तो 2 की पावर 1 ले लीजिए
या 2 की पावर 2 ले लीजिए, 2 की पावर 3 ले लीजिए, है ना। कभी भी आपके पास ऑड नंबर नहीं आएगा। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑड नंबर नहीं आएगा तो दैट मीन्स आप पेयरिंग 3 की नहीं कर सकते, 3 की नहीं कर सकते, 5 वंस की नहीं कर सकते, 7 वंस की नहीं कर सकते। आपको हमेशा पेयरिंग 2 की पावर में ही करना है, ठीक है। चलिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैक्सिमम चारों पर आपका 1 है, तो हमने चारों का ग्रुप बना लिया, तो ये ग्रुप ऑफ 4 का बन गया है, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर ये अगर हम ऐसे बनाते ग्रुप, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पर हमने 5 वंस का ग्रुप बना लिया पहले, तो यही गलत हो गया। और एक सच स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वंस को 0 के साथ इंक्लूड करके हम ग्रुप बना ही नहीं सकते, तो दूसरी पॉसिबिलिटीज की गलत होने की ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ग्रुपिंग है वो आपकी पहली ये ग्रुपिंग हो गई, जिसमें 2 का ग्रुप है, यहाँ पर 4 की ग्रुप होगी, ये सही है। यहाँ पर 3 का ग्रुप हम नहीं बनाएंगे, 5 का ग्रुप नहीं बनाएंगे, फिर उसके साथ साथ हम 1 का ग्रुप 0 के साथ नहीं बनाएंगे, ठीक है। यानी कि 1 की पेयरिंग 0 के साथ नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये यहाँ पर देखिए, अभी मैं एक एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया, हमने सबसे पहले पॉसिबिलिटी देखनी है कितने मैक्सिमम वंस को हम अपने ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं। ये चारों हो जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये 2 तो यहाँ पर इंक्लूड हो गए हैं बेटा, बट ये 2 अगर आप करेंगे तो इनके पास में 2 और है, तो आप इस ग्रुप को 4 का बना सकते हैं। जितना मैक्सिमम वंस का एडजेसेंट ग्रुप आप बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका फंक्शन क्या होगा, मिनिमाइज होगा, ठीक है। ये भी आपको माइंड में ध्यान रखना है। अब आप यहां पर देखें भाई, ये 2 का पेयर बना दिया, 2 का पेयर मैंने पीछे बताया भी और सही मेथड से बनाया है इन्होंने। ये भी 2 का पेयर है और ये भी 2 का पेयर है, बट ये वाला जो फंक्शन है ये ज्यादा मिनिमाइज्ड है कंपेयर टू दिस वन, इसलिए हमने पेयरिंग ये वाली सही की है। नोट भी लिखा हुआ है, द नंबर बुलियन लॉज ब्रोकन बट नॉट सिग्निफिकेंट मिनिमम, ठीक है। यानी कि यहां पर बुलियन फंक्शन को आपने मिनिमाइज तो किया है, बट उसके जहां तक आपको मिनिमाइज करना था वो कंप्लीटली आपका यहां से मिनिमाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक दो और तरीके से। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर आपको दिया हुआ है सिंपल, हमने ये बना लिया एक ग्रुप, ठीक है, और एक ग्रुप आपने ये बना लिया, तो ये सही है, बट आपने इसमें फंक्शन को कंप्लीटली मिनिमाइज नहीं किया है। उसके लिए आप क्या करते, बेस्ट तरीका था कि आप इस ग्रुप को इस 1 के साथ कंप्लीट करते, तब आपका ज्यादा सिंप्लीफाइड, ज्यादा मिनिमाइज सर्किट यहां से मिल पाता, ठीक है। अब एक यहां पर देखेंगे आप, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको हमें अवॉइड भी करना चाहिए। देखिए आप यहां पर 1 दिया हुआ है, यहां 1 दिया हुआ है, और यहां 1 है, यहां 1 है, मतलब कि ये 1 दे दिया आपको, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। तो आपको दिख रहा होगा कि आप चाहे ऐसे पेयर बना लीजिए, चाहे ऐसे पेयर बना लीजिए, चाहे ऐसे, 2 का ही पेयर बनेगा। तो सबसे पहले हमने बना लिया ये पेयर। अब आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये डॉट 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 दिख रहा है आपको, ये पेयर है ना, ये पेयर भी गलत नहीं है, बट हमने देखा कि ये फिर सिंगल 1 बच रहा है। अगर हम इसको इसके साथ पेयर कर लेते हैं, तो अब आप देख रहे होंगे कोई भी इस ग्रुप के, मतलब जब हमने पहले ये वाला ग्रुप बनाया और फिर ये वाला ग्रुप बनाया, तो इन दोनों में सारे वंस इंक्लूड हो गए हैं ऑलरेडी, तो फिर वी डोंट नीड ऑफ दिस ग्रुप, इस वाले ग्रुप की हमें कोई भी नीड नहीं। तो हमें इस तरीके से ग्रुप को बनाने से भी बचना है। अगर आपके सारे वंस कवर हो गए हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा ग्रुप बनाने की नीड नहीं होगी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है इस ग्रुप में, नो नीड ऑफ दिस ग्रुप एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दोज वंस, यानी कि जितने भी वंस हमको दिए हुए थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं,
इन दोनों ग्रुप्स में, ये जो दो ग्रुप हमने बनाए हैं, एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला, ठीक है। तो एक यहाँ से भी आपको ये भी पता चलता है कि हमें ग्रुप को अवॉइड भी करना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी तक हम पीछे 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल पर काम कर रहे थे, ये एक 4 वेरिएबल का आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वंस दिए हुए हैं, ये हमने सारे लिखे हुए हैं। तो हम इनकी ग्रुपिंग अगर आप ध्यान से देखें, बेटा हमने ये 4 की पेयर कर लिया, ठीक है। फिर ये 2 बचता है, तो हमारे पास फिर कंडीशन है, क्योंकि एडजेसेंट में हमारे पास वंस हैं तो हम इसको 4 का पेयर बनाएंगे। फिर ये देख रहे हैं आप, तो आप कॉर्नर के साथ भी पेयरिंग करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? ऐसे ही इधर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कॉर्नर में 2 1 दिए हुए हैं, तो 2 का पेयर तो बना सकते हैं, लेकिन आप इधर ही भी अगर देखें तो 2 यहाँ पर दिए हुए हैं, तो अब ये ग्रुप जो है ये 4 एडजेसेंट 1 के साथ पेयर्ड हो गया। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमने डायरेक्टली 4 का पेयर बना दिया है। अगर मैं यहीं पे इसको इंक्लूड करूं, सपोज हमारे पास यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो और यहाँ 1 हो, तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, और फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2 ग्रुप की नीड यहां पर हुई, ठीक है। या फिर आप इस वाले को अवॉइड करके इसको इसके साथ लेकर इंक्लूड कर सकते हैं, बट अब नहीं बनाएंगे। अगर आपने पहले ये ग्रुप और ये ग्रुप बना लिया है तो सारे वंस आपके कवर अप हो गए हैं, फिर आपको इस ग्रुप की नीड नहीं होगी, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं फिर से, देखिए ये देखिए मैं बता देता हूं आपको, जैसे हमने यहाँ पर ये 1 1 लिए हुए हैं, मैंने आपको ये बताया था 1 1 1 और अगर आपने सबसे पहले ये वाला 1 बनाया है ग्रुप और फिर आपने ये बना लिया, ठीक है, तो अब बेटा आपको इस वाले ग्रुप की नीड नहीं होगी, ये वाला आप ये नहीं बनाएंगे फिर, क्योंकि आपके सारे वंस ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं। ये वाला ग्रुप आप नहीं बनाएंगे, इस ग्रुप को आप अवॉइड करेंगे, या इससे पहले जैसे मैंने बताया वैसे आप ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर इस वाले में देखते हैं, अगर यहाँ 1 दिया होता बेटा, तो फिर आप ये और ये इन 4 का ग्रुप बना लेते हैं, तो ये 4 एडजेसेंट वंस का ग्रुप हो जाता, ठीक है। आई होप आपको टर्म्स क्लियर होंगे, ठीक। अगर आप जैसे ऊपर की रो में सब में 1 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे भी 1 होते दोनों जगह, तो फिर आप ये कॉर्नर वाले नहीं बनाते, फिर आप इन 4 के साथ कंसीडर करके ग्रुपिंग कर लेते। क्लियर है? आई होप आपको ग्रुपिंग का थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ये बेटा और अच्छे से तब आएगा जब आप अपने आप से कुछ एग्जाम्पल्स लेकर करेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स करके आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे हमें करना है, ठीक है। चलिए कलर चूज कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये कुछ एक के मैप है, ये मैंने बनाया हुआ है 4 वेरिएबल के लिए। तो 1 मिनट मैं थोड़ा आपको लिख देता हूँ, ये है आपका 4 वेरिएबल के मैप, ठीक है। तो हम 4 वेरिएबल्स ले लेते हैं। वेरिएबल आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू आर भी ले सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि ए बी सी डी ही आप लेंगे। फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है पॉसिबल कंडीशंस जो होती हैं उनको कैसे पुट करना है, 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। हम कलर चेंज करेंगे, देन हम देखेंगे कैसे हमको इसको। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, या फिर पहले मैं आपको डोंट केयर वाली कंडीशन और बता देता हूँ। सपोज हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, डोंट केयर कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ डोंट केयर है, यहाँ डोंट केयर।
इस तरीके से अगर आपको टर्म्स दी हुई है, मान लिया मैंने यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अब आप अगर जनरली पेयर करें तो आप ये पेयर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपको इंक्लूड करने के लिए इसके साथ ये पेयर जरूरत पड़ेगा, है ना। फिर आप इसको यहाँ पर पेयर करेंगे और आप इसको इसके साथ, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको इसके साथ क्यों लिया है। चलिए इसके साथ मत लो इसको, आप यहाँ से इसको आउटर 1 के साथ पेयर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर आप इसको इस वाले ग्रुप को अवॉइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें डोंट केयर कंडीशंस दी हुई है तो फिर उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको क्या चीज़ और यहाँ पर हो जाएगी। एक मिनट, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको एक 1 दिया हुआ था, यहाँ पर आपको एक 1 दिया हुआ था, और आई होप एक 1 यहाँ पे था, है ना। हाँ ठीक है। तो अब आप पेयर कर लेंगे। देखिए इस डोंट केयर कंडीशन को इंक्लूड करके आपके पास एक पेयर बन जाता है, ये 4 का, इन 4 टर्म्स का पेयर आपका बन जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पर देखें तो एक डोंट केयर कंडीशन यूज करके आपका एक 4 का पेयर ये बन जाएगा। ये डोंट केयर कंडीशंस हैं, इनका आपस में आप पेयर नहीं करेंगे, ठीक है, तो इनको आप छोड़ देंगे। तो अब आप देख रहे होंगे पहले इसी सिचुएशन में हमारे 2 से ज्यादा ग्रुप बन रहे थे, लेकिन यहां पर अब हमारा काम 2 ग्रुप से ही चल रहा है, ठीक है। आई होप आपको डोंट केयर की भी कंडीशन समझ में आ गई होगी। देखिए मैंने दोनों चीजें बता दी। अगर डोंट केयर कंडीशन से आपका ग्रुप ज्यादा एडजेसेंट वंस को कवर अप कर रहा है तो वो डोंट केयर वैल्यू आप यूज करेंगे। अगर डोंट केयर कंडीशंस का यूज ना करके भी आपका 1 बन रहा है तो उन डोंट केयर कंडीशंस को आप अवॉइड करेंगे। यहां पर आप इन डोंट केयर कंडीशंस को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई भी 4 वेरिएबल का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम उसको आपको और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वैल्यूज यहाँ पर रफ हो गई है, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। यहाँ पर आएगा आपका 0 0, यहाँ पर आएगा 0 1, ठीक है। चलिए 1 मिनट होल्ड रखेंगे। चलिए एक थोड़ा सा कॉल आ गया था एक अर्जेंटली, है ना, तो उसको हमने लिया। अब आप देखें 4 वेरिएबल का किस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया होगा। तो पहले मैं एक क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ आपको दूसरी स्लाइड पे, है ना, फिर हम उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा होगा FABCD, ठीक है, ये इस तरीके से हमको क्वेश्चन गिवन होगा। और मिड टर्म्स और मैक्स टर्म के लिए मैंने आपको बताया था या तो सबमिशन देगा, सबमिशन के साथ स्मॉल m भी दे सकता है, अदरवाइज m नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लिया हमें ये दिया हुआ है 0 1 3 5 7 9 11 13 प्लस मैं डोंट केयर के साथ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर डोंट केयर में दे दिया हमें 2 और 4, है ना। तो हमें की मैप ड्रॉ कर लेना है 4 वेरिएबल के लिए। तो 4 वेरिएबल के लिए हमें 16 बॉक्सेस नीड होंगे, यहाँ पर 16 बॉक्सेस नीड होंगे, 1 2 3, इस तरीके से हम बना लेंगे 1 2 3, थोड़ा ये हिल्ड हो गया इधर को डायग्राम। यहाँ पर हम फंक्शन लिख लेते हैं अपने वेरिएबल ABCD, हम असाइन करते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0। ये कैसे असाइन करते हैं आप इसको लास्ट वीडियो में जरूर देखें, 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। अब जो भी टर्म्स आपको दी हुई हैं उन पर आप 1 असाइन कर देंगे, क्योंकि ये आपका मेन टर्म्स में दिया हुआ है। तो जैसे 0 दिया हुआ है यहाँ पर आप 1 ले लेंगे, 1 दिया हुआ है, फिर 3 पर दिया हुआ है और 2 पे डोंट केयर है, ठीक है। फिर
5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। बस ये आपको टर्म्स दी हुई हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपको 1 दिया हुआ था वहाँ पर आपने साइन कर लिया है, जहाँ पर आपको डोंट केयर दिया हुआ है, सॉरी 4 और डोंट केयर में है, तो 4 पे यहाँ पे भी हम डोंट केयर लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमने असाइन कर लिया है अपने टर्म्स को, जो भी टर्म्स आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं अपनी के मैप में। अब आगे आते हैं, हम पेयरिंग कैसे करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया, तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को कवर अप करना है अपने ग्रुप में। तो सबसे पहले तो ये वंस कवर हो गए। फिर आप देख रहे होंगे इस डोंट केयर लास्ट में जो है की हेल्प से हम यहाँ पर पेयर कर लेंगे 4। ठीक है, अब आपके पास एक 1 ये बचता है और एक 1 ये बचता है, वो सॉरी एक 1 ये बचेगा और एक 1 ये बचेगा। तो आपको इसके साथ कंबाइन करना ही होगा। तो हम इसको इसके साथ 1 के साथ कंबाइन करके एक ग्रुप बना लेते हैं और इधर इस 1 के साथ कंबाइन करके एक ग्रुप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके इस तरीके से 4 ग्रुप यहाँ पर बन जाएंगे। क्लियर। अब इसमें हम कैसे वैल्यूज को लिखते हैं वो भी हम यहाँ पर एक मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे न्यूमेरिकल ही करेंगे। इसके मतलब क्वेश्चन ही करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल के लिए, उसमें हम केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक ग्रुप यहाँ पर करके, एक मिनट, ये जैसे एक ग्रुप आपने ये बनाया है, तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे बेटा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये रो कंप्लीटली कवर अप है, ऊपर की वैल्यूज में कहीं पे भी कोई भी वैल्यू आपको कॉमन नहीं मिलेगी, तो हमें इसकी वैल्यू केवल इसके अकॉर्डिंग असाइन करनी। और ये क्या है 0 0, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी को, तो दैट मीन्स ए का मतलब है वो 0 का मतलब है ए बार, 0 का मतलब है दूसरी वैल्यू में भी बी बार, तो इस ग्रुप की वैल्यू आ गई है ए बार बी बार। ऐसे ही आप इस ग्रुप को यहां पर देखेंगे, ये इस कंप्लीट कॉलम को ऐसे वर्टिकली जो है इसको इंडिकेट कर रहा है, तो यहां पर ऐसे आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं होगा अगर ऐसे आप देखेंगे, है ना। तो केवल कॉमन क्या है आपके पास, ये पूरी वर्टिकल लाइन, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है 0 1 को, और 0 1 किसका रिप्रेजेंटेटिव है सी और डी का, तो सी पर क्या है 0 है तो सी बार हो जाएगा, और डी पे क्या है 1 है तो वो डी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब एक ग्रुप हमारा बना हुआ है, ये यहां पे देखेंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, क्योंकि कंप्लीटली नहीं है कवर अप, और इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं, हमने ब्लू ले लिया है, और इन दोनों वैल्यूज को यहां पर, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यूज में से ही हमको कॉमन देखना है क्या है, तो आप कॉमन देखेंगे यहां पर ये लास्ट का 1 यहां पर भी है और लास्ट का 1 यहां पर भी सेम है, तो इसमें आपके पास कॉमन है डी, तो पहले आप डी लिखेंगे, फिर यहां पर कॉमन कुछ नहीं है क्योंकि इस पूरी रो के लिए वैल्यू है आपके पास 1 0, तो 1 है ए का रिप्रेजेंटेटिव, और ये लास्ट का 0 जो है वो बी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसको आप लिखेंगे बी बार। ठीक है, तो ये हो गया ए बी बार डी। क्लियर। अब बचता है हमारे पास ये ग्रुप, इस ग्रुप को कैसे लिखेंगे देखिए, अब इस पूरे वर्टिकली को कवर अप करेगा ये 1 0, यहां पर जो सॉरी 1 1 लिखा हुआ है, यहां 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और इस इन दोनों कॉलम्स में ये आपका या बॉक्सेस में या सेल्स में 1 1 है, तो आप इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको कॉमन क्या मिल रहा है, पहला वाला 0, और ये फर्स्ट 0 किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ए के लिए, तो आप लिखेंगे ए बार, यहां पर क्या है 1 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सी डी को, तो यहां पर आ जाएगा सी डी। तो ये आपकी ग्रुप्स की वैल्यू होगी, ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, पहले ग्रुप को सॉल्व आउट करके यू गेट बी बार सॉरी ए बार बी बार प्लस, दूसरे ग्रुप से आपको मिला है सी बार डी, फिर तीसरे ग्रुप से आपको मिला है ए
बी बार डी, और नेक्स्ट ग्रुप से आपको मिला है ए बार सी डी। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये जो डोंट केयर कंडीशन है, ये इसका हमें कहीं पे भी नीड नहीं हुआ, तो हम इसको यूज नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन हो गया बाय यूजिंग द के मैप। ठीक है, तो आई होप आप सबने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में के मैप के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे, 2 वेरिएबल के लिए भी, 3 वेरिएबल के लिए भी और 4 वेरिएबल। चलिए, थैंक यू सो मच।